हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैट। और इससे टीजीटी या एलटी होम साइंस की जो भी पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। और लास्ट ईयर का टीजीटी का भी था तो वो भी इसमें से क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो आज हम करने आ रहे हैं अपना फैट वाला टॉपिक स्टार्ट। और ये टॉपिक अपने आप में ही बड़े बड़े होते हैं। तो इससे पहले मैंने दो टॉपिक कराए हुए हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो मेरी प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन साइंस की ने डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फैट क्या होता है? फैट हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ये हमें पता ही है। क्या होता है हमारा फैट? मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ हमारे पास निकल के आती है, एक आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या है? फैट हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। फैट हमारा किससे मिलकर बना होता है? फैट बना होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि यही हमारा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बन रहा था। ठीक है, और यही हमारा फैट भी इसी से मिलकर बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट भी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसी से मिलकर बन रहा था। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है हमारा? इसमें हमारे डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर का। इसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा इजीली डाइजेस्टेबल होता है, लेकिन जो फैट होता है वो हमारा इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है ना। तो इसकी पाचन जो होती है उसमें हमें समय लगता है, किसमें? फैट में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा इजीली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, फैट क्या होता है? फैट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इनसे मिलकर बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 1 ग्राम फैट लेने से हमें कितना कैलोरी एनर्जी मिलती है? फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और हमें कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान कर रहा था। फैट हमें दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सी? दीर्घकालीन। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो हम ग्लूकोज पीते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, और ऐसे हमारा जो फैट है वो हमें दीर्घकालीन एनर्जी देता है। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन निकल के आता है, देखें तो 1 ग्राम फैट से, यानी कि 1 ग्राम फैट से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम फैट से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब ये तो हमारी ज्यादा मिल रही है हमें इससे, और जबकि हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी मिल रही थी? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन से भी हमें कितनी मिल रही थी? 4.2 किलो कैलोरी। लेकिन हमें फैट से कितनी मिल रही है? 9.2 किलो कैलोरी। ये जो 9.2 किलो कैलोरी है, इससे अगर हमें ये पूछा जाता है कभी कि फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना एनर्जी मिलती है, तो हमारा एक आंसर आता है कि हमें फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। कितने गुना? 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। कौन देता है हमें? फैट देता है ना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये निकल के आया कि फैट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसका स्ट्रक्चर, जो संरचना होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद आता है फैट। फैट जो होता है वो दीर्घकालिक स्टोर होता है। 1 ग्राम फैट से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कि हमारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी गुना है? 2.5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब सबसे पहले फिर हमारे पास आता है कि फैट क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें कार्बन है। कौन कौन से कार्बनिक होते हैं? फैट, प्रोटीन और हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे कार्बनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कार्बन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, जब कार्बोहाइड्रेट हमारा टूट रहा था तो वो किससे टूट रहा था? तो वो हमारा हाइड्रोलाइसिस से टूट रहा था। किसमें टूट रहा था? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा था। प्रोटीन किस में टूट रहा था? अमीनो एसिड में टूट रहा था। अब हमारा आता है फैट। फैट किस में टूटेगा? तो अब हमारा जो फैट होता है वो टूटता है, हमारा जो सिंपल फैट होता है उसको हम कहते हैं एक ग्लाइसरॉल प्लस
3 फैटी एसिड। ठीक है, तो जब फैट टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। और फैटी एसिड कौन कौन से, तीन कौन कौन से बनाता है, एक बनाता है हमारा पामिटिक एसिड, एक दूसरा होता है हमारा स्टेरिक एसिड, और तीसरा होता है हमारा ऑलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल फैट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ठीक है, और 3 फैटी एसिड कौन से होते हैं, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड। अब ये तो हुआ हमारा जो सिंपल फैट में टूटता है। एक क्वेश्चन आता है कि वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ रहा था, प्रोटीन हमारा पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड से जुड़ रहा था, लेकिन जो हमारा फैट है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, फैट जुड़ता है हमारा एस्टर बॉन्ड से। किससे, एस्टर बॉन्ड से हमारा फैट जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा डेली की जो हम मील लेते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट हो रहा था, 55 to 60%। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन था, जो हमें, वो हमारी डाइट में कितना हो रहा था, 15 से 18% हो रहा था। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा फैट। फैट हमारी डेली की डाइट में, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, किसी डिजीज की बात नहीं हो रही है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जब बात होती है तो उसमें आता है हमारा 22-25% हमारा फैट हमारा एक इंडियन मील में होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा हम बात करते हैं क्या, कि फैट हमें क्या देता है, फैट हमें ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा दे रहा है, प्रोटीन हमें सुरक्षा दे रहा है, किससे, सुरक्षा नहीं, प्रोटीन हमें, वो प्रोटीन हमें क्या देता है, हमारे मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत करता है, किसकी, हमारी जो तंतु होते हैं उनकी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है हमारा, फिर हम पढ़ते हैं कि फैट, अब हम ये सोचेंगे कि फैट, और एक आता है क्वेश्चन लिपिड, फैट और लिपिड क्या होते हैं, या फिर हमें ये सोचना है सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, इससे मिलकर बना होता है जो इसका स्ट्रक्चर है। और जो हमारा फैट है, इसकी संरचना भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पर ये अलग क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जो इनकी संरचना होती है वो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसमें, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फैट। ठीक है, तो ये जो हमारा संरचना आती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, हमारी कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में अगर हम पूछते हैं तो क्या क्या देता है, हमें ग्लूकोज देता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, C6H12O6 होता है। ठीक है, और क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। तीन टाइप की सेक्राइड थी ना, मोनो, डाई और एक पॉली। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, यानी कि हेक्सो शुगर। ठीक है, जैसे दिख रहा है ना, C6H12O6। और हर संरचना पर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH या फिर H जुड़ा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, और ये दो रूपों में पाया जाता है। एक तो इसकी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका हमारा खुली श्रृंखला यानी कि ओपन चेन, जैसे हमने कार्बन के 6 परमाणु लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी खुली श्रृंखला। ठीक है, इस रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आया, ग्लूकोज क्या है, क्यों है। अब इसके बाद, अब हमारा जो फैट है इसकी संरचना क्या होती है। एक क्वेश्चन आता है कि फैट को जो होता है हमारा सिंपल फॉर्म क्या कहते हैं, फैट में सिंपल। तो सिंपल फैट में हमें क्या मिल रहा था, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल रहे थे। ठीक है, और एक होता है, फिर हम फैट को मुख्य रूप से हम सिंपल फॉर्म, सिंपल को क्या कहते हैं, तो हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा था, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिल रहे थे। तो जो ग्लिसरॉल का जो रासायनिक संगठन था ना, वो था हमारा सी, ये होता है जैसे C3H5OH का होल थ्राइस, ये होता है। अब हमारे पास रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का भी था। अब यहाँ देखिए आप, C6H12O6, तो यहाँ के इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया ना, प्लस 3 फैटी एसिड भी हैं, और 3 फैटी एसिड, तो हमारा जो ग्लूकोज है ना वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है इसीलिए। ठीक है,
अब इनकी संरचना में एक ग्लिसरॉल अणु, 3 OH ग्रुप वाला और 3 फैटी एसिड अणु लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले होते हैं। और मैंने बताया था इसमें एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, सिंपल फैट को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। जो हमारा हम अभी अपना फैटी लीवर वगैरह चेक कराते हैं तो उसमें आप देखना कि ट्राइग्लिसराइड की आपकी वैल्यू भी लिखी होती है कि आपका नॉर्मल फैट कितना है, वैसा सिंपल कंपाउंड, इस सब तरह के फैट लिखे होते हैं। ठीक है, अब तो हम इसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंस के रूप में देखें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देख रहे, रासायनिक संगठन क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का सेम है, फैट का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी। लेकिन फैट का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है ना, वो निश्चित नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का निश्चित है, जैसे 2:1। लेकिन अक्सर इसमें फैट में ये रेशियो नहीं होता। ऊर्जा कैसे दे रहा है हमें, 1 ग्राम में फैट हमें 9.2 किलो कैलोरी दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट हमें दे रहा है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का दीर्घकालिक संग्रहण। ऊर्जा का दीर्घकालिक मतलब कि बहुत देर तक ऊर्जा संग्रहण रहेगी हमारे शरीर में। शरीर को फैट हमारा गर्म रखता है और अंगों की सुरक्षा करता है। अंग कौन सी, जैसे कोई भी हमारा सॉफ्ट कोमल अंग जैसे हार्ट है, लिवर है, इसमें हमारी फैट की एक हल्की लेयर होती है। ठीक है, वो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारे हार्ट अटैक, फैटी लिवर ये बढ़ जाता है, इसका खतरा हमारे शरीर को बढ़ने लगता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या था, हमारा ऊर्जा का त्वरित यानी कि इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, फैट जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पानी में हमारा ग्लूकोज यानी कि घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। अब फैट में क्या आता है, घी, मक्खन, तेल, और ग्लूकोज में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, ग्लूकोज, स्टार्च, शर्करा, ये सब हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन फैट हमारा पानी में घुलनशील नहीं होता। अब ये डिफरेंस हमारा एक हो गया, हमें समझ में आ गया फैट और कार्बोहाइड्रेट क्यों क्या अलग है। या हम सोचेंगे कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी इसमें बन रहा है, ये भी इसमें बन रहा है, पर इनके अनुपात निश्चित नहीं होते और इसी दीर्घकालिक ऊर्जा को स्टोर करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं करता। तो ये इतना हमारा डिफरेंस इसका क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है लिपिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड हम कहते हैं ना लिपिड, और एक कहते हैं हम फैट। लिपिड और फैट क्या है, लिपिड और फैट एक ही है। हम ये कह सकते हैं, एक चीज आती है हमारे, जितने भी लिपिड होंगे वो सारे फैट हो सकते हैं, लेकिन जो जितना फैट होगा ना वो सारे लिपिड नहीं हो सकते। ये एक कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लिपिड और फैट क्या होता है। लिपिड और फैट, ये देखिए, जैसे लिपिड क्या है हमारा, लिपिड एक बड़ा रासायनिक समूह यानी कि क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। लिपिड क्या है हमारा, बड़ा रासायनिक समूह। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फैट, ऑयल वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स आदि सभी आते हैं। ठीक है, लिपिड क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर में घुलनशील होते हैं। ठीक है, लिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना और हार्मोन्स और विटामिन का निर्माण करना। ठीक है, अब ये आता है फैट। फैट क्या है, अभी मैंने बताया ना कि जितने भी फैट हो सकते हैं, फैट हैं वो सारे लिपिड हो सकते हैं, लेकिन ऑल फैट और लेकिन लिपिड जो है वो सब, जितने भी फैट हैं वो हमारे सारे लिपिड हो सकते हैं, लेकिन लिपिड सारे फैट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बताया। अब फैट क्या होता है, फैट एक लिपिड का प्रकार है, यानी कि सब क्लास है लिपिड का ही एक प्रकार है। यह मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं। कौन, फैट। ठीक है, जैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं, वो क्या था हमारा, सिंपल फैट, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटता है। जब फैट टूटेगा तो हमें क्या देगा, एक ग्लिसरॉल देगा और 3 फैटी एसिड देगा। कितने देगा, 3 हमें फैटी एसिड देता है। और जो फैट होता है ना वो कमरे के सामान्य ताप पर ठोस होता है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे का सामान्य ताप एक बार पूछा जाता है तो कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो अब इसने लिखा है कमरे के सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जब भी हमने देखा होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा जो घी होता है ना वो हल्का हल्का जमने लगेगा, देखेंगे आप, देसी घी जो होता है वो जमने लगता है। ठीक है,
तो अब एक हम इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। लिपिड और फैट क्या होता है, परिभाषा यानी कि जैविक होगा, यौगिक का बड़ा, लिपिड बड़ा समूह है और फैट उसका छोटा समूह है। जैसे लिपिड हो गए ये हमारे बड़े और फैट हो गए हमारे इसके छोटे छोटे, ठीक है। और संरचना, ये विभिन्न प्रकार के फैट, ऑयल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड इसमें सब आता है। लेकिन फैट में क्या आता है, मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड्स कौन से थे, सिंपल फैट थे। सिंपल फैट में भी कौन सा, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड वाला। अवस्था, लिपिड क्या होते हैं, ठोस, द्रव या अर्ध ठोस हो सकते हैं। लेकिन जो फैट होते हैं ना वो सामान्य ताप पर हमारा ठोस होते हैं। कार्य क्या था, ऊर्जा, झिल्ली निर्माण, हार्मोन, विटामिन में ये हमारा इसका कार्य है। और फैट का क्या है, ऊर्जा संग्रह व शरीर की सुरक्षा, शरीर की यानी कि शरीर के अंगों की भी सुरक्षा करता है। जो हमारे स्किन के नीचे भी लेयर होगी, फैट की लेयर होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों में हमारी ये सुरक्षा करता है। तो एक कंक्लूजन हमारा निकल के आया था यहाँ पे कि सभी फैट लिपिड होते हैं लेकिन सभी लिपिड फैट नहीं होते, ठीक है। अगर ये आए तो मतलब कि हमारा ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं ना जिसमें निष्कर्ष और कंक्लूजन वाले आते हैं, स्टेटमेंट दे दिया होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि सभी फैट लिपिड होते हैं लेकिन लिपिड कभी सभी फैट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा एक फैट हुआ। अब हमें इसमें फैट में क्या क्या समझ में आया, फैट हमारा किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद क्या था, लेकिन डिफरेंस किस में था, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। स्ट्रक्चर में डिफरेंस था जिसमें कि इसकी संरचना में डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इसके पाचन के समय में, संरचना में डिफरेंस होने से पाचन समय में लगने वाला समय भी ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा इजीली डाइजेस्टेबल हो रहा था। फैट हमें 1 ग्राम में कितना एनर्जी दे रहा था, हमें 9.2 किलो कैलोरी, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में कितने गुना थी, 2.5 गुना थी, ठीक है। और ये हमें इसके सिंपल फैट से हमें क्या, जब फैट टूटता है तो क्या मिलता है हमें, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, कितने, 3 हमें मिलते हैं फैटी एसिड। बॉन्ड कौन सा बनाता है, ये हमारा ईस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन सा, ईस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या है ये, हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और कैसा पदार्थ है ये हमारा, कार्बनिक। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये क्या क्यों आवश्यक होता है, एक इसमें डिजीज हो जाती है जब हमारे शरीर में, जब हमारा फैट कम होने लगता है, यदि हमारे शरीर में फैट कम होने लगेगा तो हमें फाइनोडर्मा डिजीज होती है, ठीक है, स्किन की डिजीज होती है, जिसको हम टोड स्किन या फिर कछुए के समान स्किन भी कहते हैं। किसके, कछुए के समान स्किन भी कहते हैं। लेकिन यही फैट अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो हमें ओबेसिटी होती है। क्या होती है, ओबेसिटी होती है, ठीक है। और जितने भी हमारे फैट क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर के सॉफ्ट हिस्से होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है, हमारा फैट करता है, ठीक है। तो इसके बाद विटामिन के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है। ऐसा होता है ना, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। तो ये विटामिन के लिए भी आवश्यक होते हैं। विटामिन के किसके लिए, डाइजेशन के लिए भी आवश्यक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो फैट होता है पानी में कैसा होता है, हमारा अघुलनशील होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा फिर, जैसे फैट पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बनिक घोल कौन कौन से होते हैं हमारे, ईथर, क्लोरोफॉर्म, और बेंजीन। बेंजीन में ये हमारा घुलनशील होता है, ठीक है। और ये हमारे कौन सा बॉन्ड दे रहे थे हमें, एस्टर बॉन्ड दे रहे थे। कौन सा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक फैट का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हमारा क्या आएगा, फैट के बाद आता है हमारा, एक होता है, एक डिफरेंस और होता है हमारा, फैट और ऑयल। जो फैट है, फैट यानी कि वसा, और जो ऑयल यानी कि तेल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, एक इसमें डिफरेंस होता है, ये हमारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घी या फिर वनस्पति घी,
ठीक है। और तेल जो होता है वो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल अवस्था में ही रहते हैं, द्रव अवस्था में यानी कि। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल,